यस, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेश। जय जिनेन्द्र, सबको उत्तम क्षमा। कम क्षमा सभी को। Yes। सभी को उत्तम क्षमा। अगर आपको अगर हमसे कोई गलती वलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। और मेरे मेरे से कोई गलती हो तो सभी क्षमा करें, क्योंकि आप सबको मैं कुछ बोलता हूँ तो उसमें अगर लगता है आपको कि रोका टोका है तो इसके लिए क्षमा हमको करें। तो अच्छा लगता हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मंगलाचरण कर लेते हैं, करिए सुमन जी। है। मोक्षे मार्गस्य मार्गस्य नेतारं भर्तारं कर्मयोगृहीं तारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। वन्दे तत्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र। है। हाँ, यस। क्षमावाणी है तो क्षमावाणी में क्षमा अ, वास्तव में तो हमें अपने आत्मा से मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका हमने अनादर किया था। अनादर क्यों किया? कुसुमलता जी, अनादर कैसे हुआ? अनादर इससे कि उसकी तरफ अपन ने ध्यान ही नहीं दिया और सब विपरीत कार्य करते रहे। तो मतलब विपरीत कार्य क्या है, आपको पता है ये? हाँ, मतलब आपको विपरीत कार्य। आपको दोनों चीजें पता है, मतलब जो कार्य करना चाहिए था वो भी पता है, और विपरीत कार्य क्या है ये भी पता है, तभी आप बता पाएंगे ना। तो हाँ आपको विपरीत मतलब। कार्य क्या है पता है? हाँ मतलब जो द्रव्यों के ऊपर, जो षड द्रव्य उनके ऊपर कभी श्रद्धा नहीं की। कभी मतलब दूसरे धर्म में अपन जाते रहे। अपने धर्म का मतलब वितराग धर्म जो सच्चा धर्म है उसे कभी पहचाना ही नहीं, और सबको देवी देवता मानते रहे कि इसके करने से अपना भला हो जाएगा, वहां जाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। तो अपनी हम्म। आत्मा का तो हमने अनादर ही किया ना, जो कह रही है कि भाई तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मतलब ऐसे हो कि तुम्हें मतलब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने उसका ही ध्यान देना है। हाँ, और यस। मतलब अपनी हाँ, आत्मा में रहना है, और मतलब हाँ, द्रव्यों तब। से मतलब थोड़ा दूर रहना है, ऐसा मतलब थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही बोला तो आपने, एक अपन दो ने वर्ड बोले। अभी वीतरागता, किया वीतरागी धर्म है हुआ। उसको नहीं जाना। तो हाँ दो काम पुरुषार्थ जो करना है वो, एक तो अज्ञान के कारण भटकते रहे, जैसे ही सही ज्ञान अग- मिलेगा ज्ञान हो जाएगा। अभी तक आप देखिए हर कोई अपनी जिंदगी में हर काम जो मिला हमारा, जो सामान्य रूप से व्यवहारिक है, उसको कितनी सफलता से अच्छी तरह से करते रहे। क्यों? क्योंकि उसका हमें ज्ञान था, उसकी प्रैक्टिस थी, उसका अभ्यास था, तो अच्छी तरह से करते थे। तो इसी तरह से इसका अभ्यास नहीं था, अज्ञान अज्ञान था, अभ्यास नहीं किया तो नहीं कर पाते। तो अगर वो काम कर सकते हैं तो अगर इसका ज्ञान हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि वो कर सकते हैं तो ये भी कर पाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो इसलिए वो वाली भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने अपना मुख मोड़ दिया है, दिशा हमने सही फिक्स कर दी, गोल फिक्स कर दिया है, उस पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपका आज का चिंतन बताइए, थोड़ा कल का बात क्या है, उसको आपने इम्प्रूव किया, क्या किया, क्या समझा उस पे? किसके बारे में? चिंतन जो कल तत्वों के बारे में था ना, अभी आगे आपका। तो भी निर्णय तो कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब एकदम ध्यान करने बैठ जाते तो चारों तरफ तो ध्यान चला जाता है तो पूरे। ध्यान तो जब जब हमें पता ही नहीं किस चीज पे ध्यान करना है, किसको छोड़ना है, किसको रखना है, तो ध्यान में तो लगेगा नहीं ना। इसलिए तो ये ध्यान का मैंने शुरू में दिया था, चिंतन क्या करना है, बट वो डायरेक्ट पहुंचने की बजाय अभी उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये जब हो जाएगा तब ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यही कोशिश कर रहे हैं कि तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा तत्व किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो अपने आप ध्यान हो जाएगा। बस ध्यान में फिर कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होता है, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे जैसे ज्ञान में निर्मलता आएगी अपने तत्वों के प्रति, करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, अपने आप सहज रूप में होगा, सहज 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 रूप में होगा। और कोई कहना चाहेगा? प्रियंका जी आप?
ठीक है सुमन जी, आप ही बता दीजिए क्विक जल्दी से। सुमन जी का शायद हैंग हो गया है। आगे पढ़ते हैं, फिर इसको देखिए 64 पेज पे है। सेकंड पैरा से। मैं पढ़ूं क्या? हाँ। चलो इतना यहाँ से। हाँ। चलो इतना तो एहसास हो रहा है, यह भी कुछ कम नहीं। परंतु कहीं ऐसा न हो कि इसी में जिंदगी चली जाए, और हमारी उम्र में जब बच्चे और बाल दोनों ही छोड़कर चले जाते हैं, तब उनकी याद में पूरा दिन बिताना पड़े। हम्म। किसी भी संगी पंचेंद्रिय को सम्यक तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है, क्योंकि कषाय मंद हुए बिना और धर्मानुराग रूप बुद्धि हुए बिना जीव शास्त्र श्रवण करने के लिए तैयार नहीं होगा। तीव्र कषाई जीवों को धर्मानुराग रूप परिणाम नहीं होते, उन्हें देवादिकों की श्रद्धा नहीं होती, आचार्यों का उपदेश सुनने की वृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, उसे सम्यक्त्व कैसे हो सकता है? इस कारण संश्लेष परिणाम वाले तीव्र कषाई जीवों को सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता नहीं होती। हाँ, तो ये तो एक तो समझ में पहले बताया था कि पात्रता है, पात्रता मतलब कैपेबिलिटी होना, वो होने से योग्य। सम्यक्त हो जाएगा ऐसा निक्की नहीं है। उसके लिए क्या क्या और कंडीशन है। मंद कषाय रूप विशुद्ध परिणाम वाला जीव ही पात्र होता है। एक तो कषाय मंद होना चाहिए। ये धर्म अनुराग बुद्धि, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। धर्म अनुराग बुद्धि, फिर शास्त्र श्रवण। मतलब पहले इस तरह के तो आए कि इच्छा हो कि कषाय मंद होगी तभी इच्छा होगी कि क्या है जाने, कि चलो क्या है मंदिर जाएं वहां सुने, क्या शास्त्र में है सुनने के लिए बैठे स्वाध्याय करें, ऐसी बुद्धि होगी। तीव्र कषाय होगे तो नहीं कर पाएगा। तो फिर अगर शास्त्र श्रवण ही नहीं करेगा तो फिर उन्हें देव की श्रद्धा कहाँ से होगी? मालूम ही नहीं होगा तो श्रद्धा। अभी हम इतना तत्वों के बारे में पढ़ने के बाद भी हमें तत्वों में अभी कितनी कितनी सूक्ष्मता की जरूरत है। तो जिसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है तो उसको बाहर से कैसे समझ लेगा? क्योंकि हर चीज को द्रव्य गुण पर्याय से उसका स्वरूप जानने के लिए उसको जानना जरूरी है। फिर आचार्यों का उपदेश। आचार्यों का मतलब पहले देव गुरु शास्त्र, देव की श्रद्धा नहीं होगी, देव कौन है उनका द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानेगा। और उस मार्ग पर जो आचार्य चल रहे हैं, देव श्रम ये शास्त्र श्रवण में शास्त्र का आ गया, देव शास्त्र गुरु के बारे में पूरी तरह से जानना मानना होगा तभी अपना कार्य कर पाएगा। तो ऊपर दिया शास्त्र श्रवण, देव आदि की श्रद्धा, और आचार्यों का उपदेश। आचार्यों का उपदेश या तो डायरेक्टली या शास्त्रों के माध्यम से। ये तीनों चीज आ गए। देख लीजिए देव गुरु शास्त्र, हाँ ये शास्त्र एक आया, नीचे देव हुआ, नीचे आचार्य। जो जीव अपना स्वयं का अर्थात आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं। पहले बताया देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जानना, उसके जानने के बाद अपने स्वरूप आत्मा का स्वरूप सुनना है, उसके बाद अपना स्वरूप पे आना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बताया है उस शास्त्र में जो वही दिया हुआ है और उस मार्ग पे आचार्य लोग अभी चल रहे हैं। तो उसके बाद अपना आत्मा का स्वरूप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो उसे सम्यक्त कैसे हो सकता है? इसलिए संक्लेश परिणाम वाले तीव्र कषाई जीवों को सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं होती। ठीक है आगे पढ़िए। तुम पूछोगी, नारकी जीवों में तो अशुभ लेशा होती है, उनमें तीव्र क्रोधादि परिणाम पाए जाते हैं, तो उन्हें मंद कषाई कैसे कह सकते हैं? हाँ, स्वर्गों के देवों में तीन शुभ लेशा होती है, उन्हें तो हम मंद कषाई कह सकते हैं। हाँ ऊपर के नरकों में पैरा में, और ऊपर के पैरा में आप अलग से लिख लीजिए सच्चे देव गुरु शास्त्र, और उसके बाद
आत्मा, अपनी आत्मा का स्वरूप, ये 4 पॉइंट है। इसमें वैसे शास्त्र श्रवण आया है, बट एक जगह लिख लीजिए अगर है आपको, सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जानना और अपने आत्मा का स्वरूप जानना। हाँ, तो अभी इनको डाउट आया है कि परिणाम विशुद्ध होने चाहिए, मंद कषाय होनी चाहिए, बट नारकी को भी कषाय। ऊपर ऊपर बताया था सभी जीव गतियों के हो सकते हैं, जीवों को सम्यक्त हो सकता है, बट नारकियों को तो जैसे पढ़ा है हमने, मालूम है उनको तो कषाय मंद होती नहीं है। तो बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है, तो देखें अभी क्या जवाब होता है। पढ़िए। सर मेरे को भी एक बताइए ना, अभी जो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इसमें ही है जो 64 का पेज, इसी में दिया है क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है अपने आप से। तुम पूछोगी ना, पैरा नंबर 4। सम्यक किसको प्राप्त होता है ऐसा हाँ, पहले, उससे क्वेश्चन। पहले वाला तीसरा पैरा है, तो उसमें यह बताया कि जीव को सम्यक कब प्राप्त होता है, जब उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जानकर उसको मानता है। पहली कंडीशन, मानने के बाद वो अपने आत्मा का स्वरूप जानने का कोशिश करेगा, तभी तो सम्यक होगा। और ये सब तभी होगा जब जीव मंद कषाई होगा। संश्लेष परिणामों में उसको सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि वो मंदिर आएगा नहीं, जानेगा नहीं, देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानेगा नहीं, अपना आपको जानने की इच्छा होगी नहीं, और स्वरूप जानेगा नहीं, तो सम्यक कैसे होगा? तो क्योंकि उसके लिए मंद कषाई होना जरूरी है। तो क्वेश्चन किया है कि नारकियों को भी हो सकता है, हमने लिखा था। तो अब नारकियों को तो तीव्र कषाय होती है, इतना आपस में लड़ाई झगड़ा और कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। एक तो वातावरण की होती है, शरीर की होती है, अन्य देवों द्वारा लड़ाए जाते हैं, और खाने पीने को कुछ नहीं है। तो उस अवस्था में वो कैसे सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं, मंद कषाई कैसे कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा है। नरकों में और स्वर्गों में अपने अपने नरक या स्वर्ग की लेशा पाई जाती है। एक एक लेशा में तो असंख्यात लोक प्रमाण इतने स्थान होते हैं। जब मंद कषाई कहते हैं तब उस जीव के पूर्व परिणामों की अपेक्षा से उसके कषाय मंद हो जाते हैं, ऐसा समझना। हाँ, ये कल मैंने भी। मतलब पहले के परिणाम। हाँ, अभी जो परिणाम था, कल हमने डिस्कस किया था ना, कि अभी जो परिणाम हो रहे हैं बहुत बहुत तीव्र हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद अगर उस अपेक्षा से मंद हुए, उससे कम हुए, तो वो मंद कषाई कहलाएगा, तब हो सकता है उसको। समझ मनुष्य और तिर्यन। समझ में आया ये जवाब, राखी जी? हाँ, अच्छा उनको है। सर मेरी वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुन कुछ नहीं दिया पूरा। हाँ, तो फिर आप इसको लास्ट बट वन पैरा है ना ऊपर वाला, उसको पढ़ के पूछिए फिर, अगर कुछ डाउट है तो। जी सर ठीक। उसमें लिखा है, वही बात बता रहा हूँ मैं। कल भी बताया था कि विशुद्ध परिणाम और संश्लेष परिणाम किसको कहते हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। मनुष्य और तिर्यंचों में चौथे गुणस्थान तक तो 6 लेशियां पाई जाती है, परंतु प्रथमोपशम संयुक्त होने से पहले उन्हें नियम से पीत पद्म या शुक्ल लेशिया रूप मंद कषाय में ही सम्यक्त प्राप्त होता है, अशुभ लेशिया में नहीं। हाँ, तो यहाँ बताया है ना, मनुष्य और इसमें विशुद्ध परिणाम मतलब शुभ लेशा होनी चाहिए। शुभ लेशा, लेशियाएं 6 होती है, अशुभ और शुभ की, शुभ की 3 और अशुभ की 3। तो मनुष्य तिर्यंच में तो 6 की 6 पलट पलट कर होती रहती है। और इसी तरह से देवों में शुभ लेशा अशुभ की कुछ कौन सी होती क्या होती अलग है, बट शुभ अशुभ होती रहती है। तो जब ये मनुष्य और तिर्यंच होने से पहले पीत पद्म या शुक्ल इस तरह की लेशिया रूप होता है, तो कषाय मंद होती है। अशुभ लेशिया में होती है तो सम्यक्त होता है, लेकिन नील कृष्ण नील कापोर जो अशुभ है उसमें नहीं होता है सम्यक्त। और कोई पढ़े? सम्यक्त की हाँ, राखी जी पढ़ेंगी? हाँ, तब जी तक। सर हाँ, सम्यक की प्राप्ति जागृत अवस्था में होती है, नींद में नहीं। जागृत अवस्था में भी
साकार ज्ञान उपयोग वाले को होगी। निराकार दर्शन उपयोग वाले को सम्यक्त्व का प्रारंभ नहीं होगा। किसी को उपशम सम्यक्त्व के काल में बाद में दर्शन उपयोग हो सकता है। ठीक है। थोड़ा ज्ञान उपयोग ज्ञान को में लेना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोच विचार करना पड़ेगा। अपने आप जो सामान्य रूप से उपयोग चल रहा है उसमें नहीं होगा, विशेष प्रकार से अपना उपयोग लगाना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, ज्ञान में लेना पड़ेगा अपने। ज्ञान उपयोग को साकार कहते हैं क्योंकि वह जीवों के विषयों को जानता है, और दर्शन उपयोग को निराकार कहते हैं क्योंकि उसमें मात्र सामान्य अवलोकन अर्थात प्रतिभास होता है। पदार्थों के विशेषों को जानना ही ज्ञान का आकार कहलाता है। जैसे सुगंध को जाना, इस बात को कहना हो तो हम कहेंगे कि ज्ञान सुगंधाकार हुआ। इसमें आकार का अर्थ आकृति या शेप नहीं है। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की चर्चा हमें कारण कार्य रहस्य पुस्तक में विस्तार से की ही थी। हाँ, इसका ज्ञानोपयोग का मतलब विशेष प्रकार से हमने उसको जाना है। सामान्य रूप से आत्मा क्या है, हाँ कुछ होती है करके ऐसे नहीं है, विशेष प्रकार से उसके द्रव्य गुण पर्याय से अच्छी तरह से जाना है, ज्ञान में लिया है। तो वो हमारा जो ज्ञेय है, आत्मा है, वो हमारे ही अपना अपने ज्ञान का ज्ञेय बनता है, वो ज्ञाकार हुआ कहा जाता है। ठीक है। मनोयोग, वचन योग या काय योग में से किसी भी योग वाले जीव को प्रथम उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। उपरोक्त 5 लब्धि पूर्वक ही प्रथम उपशम सम्यक्त्व होगा। कोई पूछते हैं कि हमें कितनी लब्धि प्राप्त है। हम अनेक सालों से शास्त्र स्वाध्याय करते आए हैं, हमें 4 लब्धि तो है ना। जीव 4 लब्धि में ही क्यों संतुष्ट हो रहा है? अभव्य जीव को भी अनंत बार प्रायोग्य लब्धि तक 4 लब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि भव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक आकर करण लब्धि में नहीं जाएगा, आत्मसन्मुख पुरुषार्थ नहीं होगा, तो उन्हें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा और महानता जब तक भाषित नहीं होगी, तब तक इन तत्वों को सुनकर, याद कर और धारण में रखकर भी कोई फायदा नहीं है। उस रूप परिणमन होगा तो ही कार्य होगा। यस, हाँ। 5 लब्धियां, 5 लब्धियों के नाम मैंने देखे थे। 5 लब्धियों के बाद ही प्रथमोपशम सम्यक्त होगा। तो इसमें एक चीज बताइए कि अभव्य जीव की भी शुद्धता भक्ति वगैरह करते हैं, तो इतनी हो सकती है कि 4 लब्धि कौन कौन सी हैं, एक बार देख लीजिए। पहली वाली 4 लब्धियां, क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि। हाँ, यहाँ तक कोई भी अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक जा सकता है। जब हम कहते हैं ना वो द्रव्यलिंगी भी मुनि भी जा सकते हैं, तो उनको भी प्रायोग्य लब्धि तक हो सकती हैं। बट सम्यक्त होगा तो पांचों की पांचों लब्धियां होंगी, तभी सम्यक्त होगा। तो ये बात नहीं है कि चारों लब्धि होते ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 लब्धि में कई बार हम जाते हैं, रोज भी जा सकते हैं। हमारे भाव इस तरह के हो सकते हो कि हम प्रायोगिक लब्धि में गए हो कई बार, इस 10 लक्षण धर्म में भी जब भाव करते करते हमारे इस तरह से अंतर में चले जाएं कि विशुद्धता बढ़ जाए, तो भी हम शायद प्रायोगिक लब्धि में गए हो, लेकिन उससे काम नहीं होता है। करण लब्धि जब तक शुरू नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। तो 4 लब्धियां कितनी बार भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सम्यक्त तो करण लब्धि में आने के बाद ही होगा। और वह कब होगा? जब वो जीव भव्य है तभी करण लब्धि में जाएगा। और अगर करण लब्धि में चला गया तो सम्यक्त जरूर प्राप्त करेगा। तो इसका कैसे होगा? आत्म सन्मुख पुरुषार्थ नहीं होगा तो उन्हें भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। तो वही तत्व में जब जाना, स्व पर को जाना, स्व में जब आत्म सम्मुख किया, अपने उपयोग को, पुरुषार्थ अपने को जानने में, अपने को निर्णय करने में किया, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा और महानता जब तक भाषित नहीं होगी तब तक इन तत्वों को सुनकर याद कर और धारणा में रखकर भी कोई फायदा नहीं है। उस रूप परिणमन होगा तो ही कार्य होगा। कि मैं ऐसा हूं, ऐसी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए तभी कार्य होगा। और हर एक लब्धि का काल अंतर्मुहूर्त है, सबका मिलाकर काल भी एक अंतर्मुहूर्त है। मतलब औपशमिक सम्यक का काल एक अंतर्मुहूर्त है, तो वो भी बहुत छोटा ही है। ठीक है। हाँ, बढ़िया आगे। तत्व जिज्ञासा आत्मा तत्व जिज्ञासा आत्मा को जानने की तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तब विशुद्धि भी वृद्धिगत होती जाती है। हाँ, यहाँ उस पे तत्व समय जिज्ञासा, देखना अब सुनकर तत्वों के बारे में जिज्ञासा, उसके बाद तत्वों को जानकर मैं कैसा हूँ, अपने को जानने की तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तब विशुद्धि बढ़ती जाती है, तब बढ़ती जाती है विशुद्धि। तो यहाँ देख लीजिए हमें क्या करना है अभी। तत्वों को जानकर अपने को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, उसमें पूरा पुरुषार्थ लगना चाहिए। हमारे प्रति समय आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात की इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। कोई अगर दूसरी इंपॉर्टेंस हो, जब भी दो चीजों के बीच में, मेरे और किसी और संसार की चीज का कोई अगर सिलेक्शन करना हो, तो क्या मेरे को आत्मा की इतनी रुचि है कि मैं दूसरे कार्य को छोड़ के आत्मा को सेलेक्ट करूं? तब वो जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न होगी, तब वो जीव आगे बढ़ेगा। ठीक है। हम्म, उस समय देशना सुनकर या पूर्व में सुनी हुई देशना को जिनेन्द्र कथित तत्वों को विचार में लेता है। हाँ, यहाँ पर फिर तत्व क्या हुआ? विचार अभी अभी तो रुचि हुई कि चलो जानते हैं। फिर क्या करता है? जानते कहाँ से? देशना। देशना मतलब दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का सार किसमें है? हमें शास्त्रों में मिल रहा है। गुरुओं ने जो शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों में मेरी अपनी बात कही है, तत्वों की बात और मेरी अपनी आत्मा की बात कही है। सुनकर फिर पूर्व, या तो अभी सुने, या जिनको बाद में नरक वगैरह में हो जाता है या बाद में भी हो जाता है, तो पहले भी संस्कार में अगर सुना हो, जिनेन्द्र कथित तत्वों को विचार में लेता है। फिर यहाँ तत्वों को विचार आ गया, तत्वों को विचार करता है, तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है। वही बात रिपीट हुई है। तत्व विचार करता है और फिर तत्व निर्णय करने लगता है, तब ये चारों ही लब्धि एक साथ होती है। इसलिए देशना तो पूर्व भाव की भी तत्- हो सकती है। इसलिए अधिक चर्चा देशना अवधि के प्रकरण में भविष्य में करेंगे। तत्- ये हाँ, जो पहले की देशना सुनी हुई है और बाद में जैसे आप बोल रहे कोई भी कभी भी याद आ जाती है, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया? हमारे मति कोई श्रुत दूसरे ज्ञान भाव में में जैसे याद आ गया। धारणा में जैसे होता है ना, धारणा में जो चला जाता है ज्ञान, संस्कार जिसको बोलते हैं। हाँ, ये आएगा जब अगर वापिस अगर जिनेन्द्र कथित तत्वों का विचार आएगा, तो नहीं, ये कौन सा ज्ञान में आ गया? मतिश्रुत में। हाँ, हमारे मति शुद्ध ज्ञान में ही है ना। मति शुद्ध ज्ञान में जब हम ग्रहण करते हैं तो वो पांच बताई थी ना, यह अवाय धारणा। तो हमने उसको अच्छी तरह सुन के, हाँ, धारणा में जब जाता है, जब आप बार बार उसी चीज को पढ़ते हैं सुनते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं, तो हमारी धारणा में जाता है। धारणा में जाने के बाद हम फिर उस पर विचार करते हैं कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं। और फिर विचार और निर्णय के बीच में अगर नहीं हो पाता है, तो बाद में ये धारणा का ज्ञान है, बाद में वही सुना हुआ है, उससे उसको विचार में लेता है, तब वो विचार में लेता है। तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है, तब ये चारों ही लब्धि एक साथ होती है। इसलिए देशना तो पूर्व भव की भी हो सकती है। इसलिए अधिक चर्चा देशना आगे करेंगे। यहाँ आगे पढ़े। तुम कहोगी बस तत्व जिज्ञासा हुई, तत्व सुने, याद किए और हो गई आत्मानुभूति, कुछ करना धरना नहीं रहा।
तो द्रव्यानुयोग जानकर ही काम हो जाएगा। कर्णानुयोग की कर्णानुयोग नहीं जाने तो भी हो जाएगा ना। चरणानुयोग की अभी जरूरत ही नहीं है। देखो, जीव ने आज तक कुछ क्रिया करके ही धर्म होगा माना था। अब क्रिया से कुछ नहीं होगा सुनकर क्रिया छोड़ना चाहता है। उसमें भी उसके पर की कृतत्व बुद्धि तो कायम ही रही, क्योंकि मैं कर सकता हूँ परंतु अब नहीं करूँगा मानता है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य में देव, गुरु, शास्त्र, विशिष्ट आचरण, शारीरिक क्रिया मानकर इसने अपनी कारण विपरीतता कायम रखी है। हाँ, ये ऊपर कुछ वर्ड्स थे ना, तत्वचा कारण तत्व निर्णय तो हमने कर विपरीत लिया था, ये लिखा था। और ये पूर्व भाव ठीक है, देशना लब्धि भी आ गया है। ये तत्व जिज्ञासा पे एक अंडरलाइन कर लीजिए। आत्मान, जिज्ञासा। हाँ, सेकंड हाँ, पैरा में तत्व जिज्ञासा अंडरलाइन कर लीजिए, कीवर्ड्स हैं ये, तत्व जिज्ञासा, आत्मानुभूति। बाकी अनुयोग तो हम जानते ही हैं। और ये कर्तृत्व बुद्धि। हाँ, कर्तृत्व बुद्धि के साथ चार तरह की बुद्धियां साथ में ही लिख लीजिए। एकत्व बुद्धि, चार चार बुद्धियां हैं। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये चार होती हैं। तो यहाँ पे कर्तृत्व, पहले कहा कि मैं व्रत करता हूँ, फिर बाद में कहता है कि मैंने पहले कहता है मैं कुछ नहीं किया, बाद में कहता है मैं व्रत करता हूँ, मैंने खाना छोड़ दिया है। तो उसको, क्योंकि आत्मा न तो खाना खाता है न छोड़ता है, तो इन दोनों में ही वो कर्तापने की बुद्धि है। तो वो जैसी की वैसी कायम रही है, व्रत करके अपने आप को धर्मी मानता है। तो यहाँ पे भूल हो रही है। तो इसलिए अभी इसने बाह्य कारण क्या क्या बताए। देव गुरु शास्त्र, वो वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से पर है, वो तो हमारे पहले ही जाने, पर है, हमसे अलग है। विशिष्ट आचरण हमारा वो शारीरिक की क्रिया है, और उसमें हमारे शुभ भाव हैं, दोनों आ रहे हैं। और शारीरिक क्रिया मानकर इसे अपनी कारण विपरीतता, ये भी रख लीजिए, अंडरलाइन करिए, कारण विपरीतता। कारण मतलब जिसमें जिस कारण से सम्यक्त होगा, वो उसके अपोजिट उसका मानना है। गुरु से एक सम्यक्त हो जाएगा, शास्त्र पढ़ने से हो जाएगा, कोई विशिष्ट उपवास करने से, शारीरिक क्रिया करने से हो जाएगा, शरीर को क्लेश देने से हो जाएगा। तो जो कारण है उसके विपरीत जा रहा है, उसकी बुद्धि विपरीत है। कारण तो आत्मा के आत्मज्ञान पूर्वक ही होगा। तत्व निर्णय करने से, तत्व श्रद्धान करने से ही सम्यक्त होगा। बट यहाँ पे किसको मान रहा है? पर को अपना मानकर पर में अहम बुद्धि करने से सम्यक्त हो रहा है, मान रहा है, तो वो कारण विपरीतता हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ हमारा विषय कर्णानुयोग द्वारा 5 लब्धि समझने का है। तथापि जो जीव सम्यक्त प्राप्त करता है, उसके आचरण में चरणानुयोग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है। उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है। वह अष्ट मूल गुण का धारक होता है, अर्थात 5 अड़ुम्बर फल और मांस, मद्य, मधु का त्याग होता है। उसके सख्त व्यसनाधिक नहीं होते। स्वच्छंदी जीवन तथा हिंसाधिक क्रूर परिणाम उसके नहीं रहते। वह अभक्ष्य, भक्षण का त्यागी और अन्याय, अनीति का त्यागी होता है। हाँ, तो अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें एक तो है लौकिक जीवन है, सदाचार, नैतिकता, सदाचार कर लीजिए, नैतिकता है, अष्टमूल गुण है। और अष्टमूल गुण के बाद 5 उदुम्बर फल, मांस, मध्य, मधु है। उसके बाद सप्त व्यसन है, और स्वच्छंदी जीवन, और
हिंसादि क्रूर परिणाम, अभक्ष्य भक्ष का त्यागी, अन्याय अनीति का, अन्याय अभक्ष्य, अन्याय अनीति, ये तीन। ऊपर के पैरा में और नीचे पैरा में ये डिफरेंस है कि जो जीव व्रत पालन करता है और ऊपर के उसमें वो भी व्रत पालन करता है, और नीचे का जीव जो सम्यक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी व्रत पालन करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता रहे हैं। वो उसमें व्रत पालन को कारण बता दिया कि मेरे सम्यक का कारण बताया। यहाँ पे बताया तत्व निर्णय पूर्वक जब जीव अपने को जानता है, सम्यक प्राप्त करता है, तब उसके बाह्य में आचरण सहज रूप से होते हैं। और किस तरह का आचरण होता है? क्योंकि यहाँ पे अभी जीव है, चौथे गुण स्थान में है, श्रावक है, तो यहाँ पे उत्तम नहीं है इसमें, इसलिए जितना भी कार्य होगा वो सदाचार कहलाएगा, नैतिकता से युक्त होगा, सदाचार होगा और नैतिकता से। जो बाह्य में संसार में है उनकी नीति को भी पालन करता होगा, और अष्टमूल गुण फॉलो करते हैं। श्रावक के अष्टमूल गुण यहाँ दे दिया है, ये अष्टमूल गुण हो गए। उसके बाद 7 व्यसन होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि जो है ना, वो ये आप लिख लेना कल यहीं पे, 7 ये व्यसन कौन कौन से हैं। तो ये श्रावक के सदाचार में आते हैं। और स्वच्छंदी जीवन मतलब मैं मुनि नहीं हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, इस तरह का भाव नहीं होता है। अपने भूमिका के अनुसार जरूर सदाचार पालन करता है। हिंसादि क्रूर परिणाम उसके नहीं रहते हैं। अभक्ष्य भक्षण का त्यागी, अभक्ष्य अन्याय और अनीति का त्यागी होता है। बाह्य में भी उसका आचरण ऐसा होता है, जो भक्ष्य अभक्षण के बारे में जानता है, अन्याय से कोई कार्य नहीं करता है, अनीति से जो संसार में भी जो रूल फॉलो होते हैं, कानून फॉलो होते हैं, उनको फॉलो करता है। तो ये एक सामान्य रूप से जो इस कर्णा नियोग से सम्यक्त प्राप्त करता है, तो उसके बाह्य में ये आचरण सामान्य रूप से सहज रूप से होते हैं। ठीक है। द्रव्यानुयोग के अनुसार वह तत्व विचार करता है। प्रथमानुयोग पढ़कर वह संसार से भयभीत होता है। तीर्थंकर आदि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। कर्णानुयोग के कथन अनुसार कर्मों की अवस्थाएं सहज स्वयमेव होती है। जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मुख में सम्यक सहज साकर हो जाता है। हाँ, तो इसमें अगर वो बता रहे हैं सम्यक कि एक तो ऊपर बताया चरना नियोग के अनुसार जो सामान्य सदाचार पालन करता है, कर्णा नियोग के अनुसार है। और यहाँ बताया द्रव्यानुग के अनुसार वह तत्व विचार करता है, कैसे 6 द्रव्य 7 तत्वों का चिंतन करता है। और फिर प्रथमानुयोग भी पढ़ता है, तो उसको जो उसमें जो चारित्र दिया है पुरुषों के, महापुरुषों के, वो किस तरह से कर्मों के अंतर्गत आके उनको भी भोगना पड़ता है, और संसार में किस तरह के दुख हैं, और कैसे परिणाम करने से वो कर्मों का उदय आकर दुख मिलता है, ये जानकर संसार से भयभीत होता है, डर लगता है। डर लगता है तो क्या करता है? अपना सारा पुरुषार्थ तत्व चिंतन में आगे लगाता है, और लगाता है पुरुषार्थ की जितनी से जल्दी सम्यक अपने स्वरूप को जानकर सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें किसका पड़ता है चरित्र? तीर्थंकर आदि पुरुषों को के चरित्र पड़ता है। और फिर तीसरा चौथा है कर्णानुयोग के अनुसार। कर्णानुयोग के अनुसार उसको कुछ करना नहीं है, वो करना नहीं, जब तत्व विचार करता है तो सहज सहज स्वमेव, स्वयमेव, ये अंडरलाइन कर लीजिए, सहज स्वयमेव। ये कर्मों की अवस्था सहज स्वयमेव होती है। जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मुख में सम्यक सहज, तो जीव को करने का काम तत्व विचार ही है। तो इसलिए हमें तत्वों का बिल्कुल क्लैरिटी हो कि ये है, तो वहां से तत्व विचार भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए तत्वों को अच्छी तरह से हम जाने। तो तत्वों में पहले मेरे को जानना है, बाकी को जानना है, बस। ठीक है। सम्यक की प्राप्ति के लिए पात्रता कैसी होती है, इसकी चर्चा हमें कर्णानुयोग परिचय के पुस्तक में
विस्तार से देखी ही थी। अब यहाँ हमारा विषय है प्रथम उपशम नेतृत्व से प्राप्ति की प्रक्रिया। इसमें जीवन के परिणाम तथा कर्मों की अवस्था के वर्णन द्वारा हम सम्यक्त्व होने के पूर्व होने वाले 5 लब्धि का स्वरूप देखने जा रहे हैं। अब हम क्रमशः एक एक लब्धि का स्वरूप देखेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र, तुम्हारी माँ। हाँ, तो अब जाके असली 5 लब्धियों का वर्णन नेक्स्ट चैप्टर से शुरू होगा। यहाँ तक अभी जितना भी देखा था, जीव की जो पात्रता है वो बताई थी। पात्रता में पूरे एक एक पॉइंट को फिर से यहाँ ले लिया था, और उसमें पात्रता में जो पॉइंट्स बताए थे कि चारों गति वाला, भव्य, मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, मनुष्य, तिर्यंज, मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी, जागृत, साकार, ज्ञानोपयोगी जीव 5 लब्धि पूर्वक 5वीं करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर समय में प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करता है। तो इन सभी पॉइंट्स को, पात्रता के बारे में सभी कुछ हमने मोटा मोटा या संक्षिप्त रूप में जाना है। तो हमारे पास अगर ये देखेंगे, सारी की सारी उपलब्धियां हमारे पास है, ये लब्धि हमें मिली हुई है। हमें सिर्फ अब इतना करना है कि अपने को ज्ञान उपयोग को, अपने उपयोग को तत्व में लगाकर, तत्वों के बारे में जानकर तत्व चिंतन करे, तत्व विचार करे, तो तत्व विचार के समय इतनी सूक्ष्मता हो जाएगी, जीव की तल्लीनता इतनी हो जाएगी कि वो अपने आप सम्यक तो हो जाएगा। उसको श्रद्धा ऐसी हो जाएगी कि ये मैं हूं। तो बाह्य में उसका आचरण अनुयोगों की अपेक्षा से बता दिया कि वो बाह्य में उसका आचरण, सदाचार भी पालन करेगा, और अष्टमूल गुण का पालन करेगा, सत्य वचनों से डरेगा, और इसमें अभक्ष्य, अनीति और अन्याय पूर्वक जो है उनका त्यागी होगा, और अपना जितना पुरुषार्थ होगा तत्व को समझने में, तत्व के अध्ययन में ही लगाएगा। कर्मा नियोग में यही है कि जब जीव पूरा तत्व विचार करता है तो बाह्य में जो कर्मों की अवस्था होती है, जितना हमने पढ़ा ना, बंद होके उदय में आते हैं, और अपकर्षण उत्कर्षण होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक होता है, फिर बीच में गैप होके सम्यक प्राप्त करता है, और 3 टुकड़े हो जाते हैं। ये सारी क्रिया कर्मों में अपने आप सहज रूप से होती है, उसमें करने की जरूरत नहीं होती है। और ये भी देखा है कि पूरा सम्यक का काल, ये जब 5 लब्धि के बाद, जब करण लब्धि के अंतिम समय के बाद जीव सम्यक प्राप्त करता है, तो सम्यक औपशमिक सम्यक कितने देर तक रहता है उस सम्यक के काल में? वो एक अंतर्मुहूर्त काल है, उतना ही रहता है। और उस काल में के बाद फिर उसकी स्थिति बदल जाती है, या तो मिथ्यात्व हो जाएगा, या तीसरे गुणस्थान में आएगा, या फिर क्षौपशमिक सम्यक हो जाएगा। लेकिन इसका काल और 5 लब्धियों का काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। हम कई बार प्रायोग्य लब्धि में जाते हैं हमारे विशुद्ध भावों के कारण, लेकिन जब तक करण लब्धि में नहीं जाएंगे तो सम्यक तो प्राप्त नहीं होगा, और जिसको प्राप्त करना होता है वो करण लब्धि में जरूर जाएगा। दोनों तरीके से है। तो प्रायोग्य लब्धि तक जाना कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा तो उससे आगे जाना है। तो वही है, रोज हम एक पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर में गए, हमारे भाव निर्मल हुए, उसके बाद हम उठ के आ जाते हैं। बट जब मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, थोड़ा स्वाध्याय किया, थोड़ा चिंतन किया, उसके बाद अगर वहीं पे ध्यान करेंगे, क्योंकि वहां पे विशुद्धता पहले घर से छूट के फिर भगवान पे आई, शास्त्र पे आई, शास्त्र में लिखी बातों पे आई, बातों के बाद फिर स्वाध्याय के बाद अपने ऊपर आई, अपने ऊपर जैसी आनी शुरू होती है फिर हम आप उसको क्लोज करके वापस आते हैं। तो ये रोज का कार्य चलता रहता है। लेकिन अगर अपने पे जैसे जानना शुरू किया, वहीं पे अगर हम थोड़ा और चिंतन करें, क्योंकि अब उस स्थिति में पहुंच गए कि हम अपने पे चिंतन कर सकते हैं, तो फिर वहां पे हमारा